मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही विशेष दिन है पूरे भारतवर्ष के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिवस है पूरे भारतवर्ष में बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उसमें एक खास बात और जुड़ गई कि संस्कृत भाषा में भी हमारा संविधान, हमारे संविधान के प्रति हमारा संविधान संस्कृत में भी लिखा गया और संस्कृत में भी अब हम संविधान को पढ़ सकते हैं। हिंदी में ये काम मुझे लगता है कि भारतवर्ष में बहुत पहले होना चाहिए था। जब संविधान लिखा गया उसी समय भारत का संविधान संस्कृत में लिखा जाना चाहिए था, हिंदी में भी लिखा जाना चाहिए था, पर कम से कम संस्कृत में, तो जो कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, हम तो ऐसा कहें कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी भाषा भी और हमारा संविधान भी। तो मुझे लगता है कि हर देश की अपनी एक भाषा है। जैसे चीन की चाइनीज है, रूस में रसियन भाषा है, फ्रांस की फ्रेंच भाषा है, बहुत सारे इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा है। वैसे हमारे भारतवर्ष की जो पहचान है, हमारे भारतवर्ष का जो जिसमें अस्तित्व सुरक्षित है, वो तो वेद ही है, वो तो पुराण है, वो तो रामायण है, वो महाभारत है, वो उपनिषद है, वो हमारे काव्य हैं, नाटक हैं। और देश की ही नहीं पर सारी दुनिया के भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम सबसे प्राचीन भाषा के अध्येता हैं। हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत की है और इसका सबसे मुख भारत तो है, आर्यावर्त है। माने यहीं से इस संस्कृत भाषा का या इस संस्कृति का, इस प्रकार का उत्थान हम अपनी इस धरती को मानते हैं। तो मुझे लगता है ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जब जागे तभी सवेरा, अभी आगे यही अच्छा है। तो हम अपने सभी साथियों को, सभी संस्कृत पढ़ने वाले लोगों के लिए और पढ़ाने वाले लोगों के लिए, संस्कृत को जानने और समझने वाले लोगों के लिए तो गौरव का विषय है ही, पर मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है कि भारतवर्ष की एक अमूल्य भाषा, जो एक निधि के रूप में हम जिसे मानते हैं, एक धरोहर है हमारी ये भाषा भी और हमारी संस्कृति भी और हमारा संविधान भी, तो उस संविधान को हम संस्कृत भाषा में भी पढ़ सकेंगे, संस्कृत भाषा में देख सकेंगे। ये हम सब भारतवासियों का गौरव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संस्कृत से जुड़े हुए लोगों के लिए, और बल्कि ये कहें कि देश दुनिया में जो भी लोग संस्कृत के लोग हैं या भारत को जो प्यार करते हैं, भारत के संविधान को जो चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एक बड़े गौरव की बात है। साथ में मैथिली भाषा में भी इस भाषा का संविधान लोकार्पित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी साथ में थे और राष्ट्रपति जी के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था, और खासकर संविधान दिवस के दिन यानी 26 नवंबर के दिन। तो ये एक बड़ी खास क्षण था, बड़ा खास मूवमेंट था पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे पूरे क्षितिज के लिए और इस पूरी सृष्टि के लिए ये एक अच्छा दिन कहा जाएगा, क्योंकि इसकी गूंज देश दुनिया के सभी राष्ट्रों में, और मुझे लगता है कि सृष्टि के हर कण कण में होगा, स्वर्ग में भी। और जितने हम 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोगों की बात करते हैं, 14 लोगों की, तो मुझे लगता है कि आज 14 लोगों के गौरव का दिन होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो अब संस्कृत में भी पढ़ सकेंगे संविधान। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, और ये बड़ा ही अच्छा मूवमेंट भारतीय संविधानम। देखिए भारतीय संविधानम की एक प्रति, मैं कुछ प्रति आपको दिखाना चाहता हूँ। विधायी विभाग से राजभाषा खंड भारत शासन 1985, ये लिखा है भारतस्य संविधानम प्रस्तावना। संस्कृत में इसका अनुवाद किया गया है, देख लीजिए। वयम भारतस्य जनाः भारतम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नम समाजवादिनम संप्रदाय निरपेक्षम लोकतंत्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकं आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थायाः धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठायाः अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकां बन्धुतां वर्धयितुं कृत दृढ़ संकल्पाः। ये संस्कृत की प्रस्तावना है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई। कृत दृढ़ संकल्पाः अस्याम् अस्मदीयायां संविधान सभायाम् अद्य ख्रीष्टीये नवचत्वारिंशदधिक-नवदशतमे वर्षे नवंबर मासस्य षड्विंशत्तमे दिने षडधिक-द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अंगीकृतम् अधिनियमितम् आत्मार्पितं च कुर्महे।
इस प्रकार से संस्कृत की प्रस्तावना की शुरुआत आप देख रहे हैं। ये भारत से संविधान की विषय सूची है, भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र, फिर भाग 2 नागरिकता, सब संविधान से प्रारंभ है, नागरिकता पाकिस्तान, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। मुझे लगता है कि इसी प्रकार पूरा अनुवाद किया गया संस्कृत भाषा में, और ये हम सब लोगों के लिए बड़े ही गौरव का क्षण होगा। हम सब संस्कृत वालों को इस प्रति को मंगाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और पढ़ें चाहे ना पढ़ें रखना चाहिए, और ये हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में वेद की तरह पूजनीय होना चाहिए, रामायण की तरह और महाभारत की तरह, हमारे पुराणों और उपनिषदों की तरह ही इसी सम्मान और इसी आस्था का विषय यह ग्रंथ इस प्रकार से हमारे लिए होना चाहिए। हम सब भारतवासियों के लिए होना चाहिए, पर विशेष रूप से संस्कृत वालों के लिए तो अवश्य होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमः संस्कृताय। भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध है कि संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन कर इस ऐतिहासिक क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान